this here with all the ice on it. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for. तो क्या हाल जनता, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नए गलतियों वाले गेम प्ले के अंदर। तो काफ़ी वीडियोस के बाद ये दोबारा से हमारा आ गया गलतियों वाला गेम प्ले। और कल मैं सुबह उठा था और मेरे को ये सारे सीन दिख रहे थे। हवा में यहाँ मिट्टी के पुतले उड़ रहे हैं, ये पता नहीं क्या कवर जैसी बाहर आ गई है, इसके अंदर घुस सकते हैं हम। तो नया अपडेट आ चुका है दोस्तों, और अगर कहा जाए तो ये वाला अपडेट मेरे को खासा पसंद आया, क्योंकि इसमें मस्त मस्त चीज़ें। और वो जो फेरो वाला सूट है वो तो बहुत बहुत तगड़ा लगा मेरे को, अत्त तगड़ा। लेकिन क्या किया जाए, तुम्हारा भाई गरीब है, इतने पैसे हैं नहीं। तो फिलहाल यहाँ लैंडिंग करके हम जॉर्जो आए होते हैं। जॉर्जो में वैसे ही गन मिलती नहीं है, बंदे आते नहीं हैं, और अब वो मंदिर वाले सीन भी आ चुके हैं जो हवा में उड़ जा रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ और बंदे नहीं आते हैं। फ़िलहाल के लिए यहाँ गिने चुने 2 बंदे उतरे होते हैं, जिनमें से एक को मैं अभी पटका देता हूँ। और अब करेंगे थोड़ा सा रश, क्योंकि जल्दी जल्दी यहाँ जॉर्जो ख़त्म करके अपन निकलेंगे वही मंदिर की तरफ को, क्योंकि हमको भी कभी उड़ना है। ये वाला गलती वाला गेम प्ले, लेकिन वो मंदिर वाला गेम प्ले भी जल्दी ही आएगा, और बने रहिएगा इस वीडियो में। आगे देखेंगे कि एक जगह पे हम कैसे फंस जाते हैं जहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। फ़िलहाल के लिए अभी इन 2 लौंडों को पकड़ते हैं। तो यहाँ पे ये भाई वहाँ से कूद काद करके यहाँ इधर को आ रहे होते हैं कि इनकी हवा में पेटी समेट देते हैं। वही मैं बता रहा था कि जॉर्जो में इतनी सस्ती लूट हो गई है कि क्या ही बताया जाए। ये भाई यहाँ VSS चला रहे थे, और पता नहीं किसको ही चला रहे थे। लॉकडाउन में सब लौंडे नशा करके यहाँ PUBG खेला जा रहा है, क्या ही बताया जाए। वहाँ पे शायद मेरा टीममेट दिख गया होगा उसको, इसलिए वहाँ पे चला रहा था, लेकिन क्या ही कर सकता था ये VSS से। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे 2 बंदे आते हैं जिनको हम पेल देते हैं, और जॉर्जो हो चुका होता है ख़त्म। और यहाँ पे कुछ गिने चुने बॉट होते हैं जिनको मैं बड़ी बेतरतीबी से मार देता हूँ। और अब निकलेंगे हम, क्योंकि सबको ही पता है ज़िंदगी में किल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो वहाँ जॉर्जो कंटेनर्स से निकल के हम यहाँ मंदिर की तरफ आ ही रहे होते हैं कि हमको पता चलता है कि मंदिर तो उड़नछू हो चुका है। तो अब हमारे पास पंख तो है नहीं कि इसको हवा में पकड़ लें, तो मंदिर निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठे हैं मेन गटका में कुछ लौंडे, जिनको पता चल चुका है कि मैं कितना लालची हूँ, किल्स का कितना भूखा हूँ। तो ये मेरे को बॉट फायर करके यहाँ फंसा देते हैं। तो यहाँ पे ये लौंडे लोग भी बॉट फायर कर रहे होते हैं, तो मैं अपने भाई से भी कहता हूँ कि ज़रा कर दो बॉट फायर। और हमारे भाई बॉट फायर करने में भी शर्मा रहे हैं, क्या ही कहा जाए। तो इन भाई लोगों का पूरा प्लान होता है कि बॉट फायर की जाए और जो लालची बंदा है उसको पकड़ के पेल दें। पूरी स्प्लिट फील्डिंग बैठा रखी है, एक बंदा यहाँ पे, एक बंदा वहाँ छत के ऊपर बंदरों वाले सीन कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने इनका एक बंदा पकड़ लिया है, और हमारे भाई को भी पकड़ लिया जाता है। तो उसका बंदा यहाँ रिवाइव करने आता है, और अभी उससे उलझते हैं। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ये 2 ही बंदे होते हैं जो यहाँ बॉट फायर वाले स्कैम कर रहे होते हैं, जिनका बाजा फाड़ देते हैं। ये कॉपीराइट मत मार देना मामा भाई। तो यहाँ पे लड़ाई के बीच में एक बॉट भी आ जाता है, जो कि बॉटों की खासियत है, जहाँ लड़ाई चल रही हो वहाँ बॉट पहुँच जाते हैं। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इन 2 बंदों की पेटी बना देते हैं। और मेरे सुनने में आया कि गटका में लौंडे नहीं आते। किसने कहा गटका में लौंडे नहीं आते भाई? अभी देखिए यहाँ पे 2 लौंडे मारे, अभी एक गाड़ी और आ गई है। तो ये गाड़ियाँ गटका के चक्कर काट रही होती, देख रही होती कि कहाँ क्या लौंडे हैं, और फिर ये लोग बेशर्मों वाली हरकत करते हैं। इनका ड्राइवर भाई होते हैं पूरे नशे में धुंध, और वो घुमू के सही जगह रोकने के बजाय यहाँ दीवार में पटकी मार देते हैं गाड़ी की। और इनके एक बंदे को तो मैं उतरते ही पकड़ लेता हूँ, और अभी देखिएगा आप इस जलते हुए आदमी को। तो यहाँ पे भी ये 2 ही बंदे आए होते हैं, पता नहीं क्या ही कर रहे थे यहाँ पे। ये लोग भी शायद मंदिर के लिए आए होंगे, लेकिन मंदिर तो किसी के नसीब में है नहीं, क्योंकि मंदिर तो उड़ चुका है। तो इनके नसीब में थी पेटी, और इनकी पेटी बन गई। अब ये लॉबी जाएंगे और अगले मैच में मंदिर देखेंगे।
तो बात करते हैं इस बंदे की जो जलते जलते लड़ रहा था। इस भाई का जज्बा अलग लेवल का था। ये भाई ऐसे लग रहे थे, वो एक मूवी थी ना जिसमें एक लौंडा रात को जलने लग जाता था, क्या नाम था वो, राइडर प्रोवाइडर, नहीं ये तो गाना था, घोस्ट राइडर। हाँ, घोस्ट राइडर मूवी थी। तो ये लौंडा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। फिलहाल घोस्ट राइडर गया भाड़ में। यहाँ बनाई हमने 4 पेटियाँ और 10 किल हो चुके हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पूरा की गेम प्ले बन जाए, क्योंकि पिछले कई टाइम से मैं वो बार बार मंदिर उतर रहा हूँ और वहाँ मेरी लौंडे पकड़ के पेटी बना दे रहे हैं। तो इधर पे थोड़े अच्छे सीन हैं, चलते हैं आगे और बंदों को पकड़ लें। लेकिन ये घोस्ट राइडर वाले सीन के लिए भाइयों, लौंडो, जनता, एक लाइक तो बनता। वाह, शायरी बन गई। तो वहाँ पे वो जलते हुए आदमी को मारने के बाद हम आते हैं रोज़हॉक की पहाड़ी, और यहाँ पे होते हैं बंदे और ये बग्घी में लगा रहे होते हैं भग्गी। तो बड़ी मुश्किल से अपना लैंड स्प्रे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। पर आखिरकार थोड़ा सा महंगा होता है स्प्रे और एक लौंडा मैं गिरा पाता हूँ। अब बचे हुए को पकड़ने की बारी है। इस भाई को भी हमने आते वक्त काफ़ी डैमेज दे देता, हेड हुड खा गए थे भाई हमारे, इसीलिए 1-2 गोली में ये ठिल गए। और पता लगता है इन भाई से बात करने के बाद क्या पता लगता है, ये भी आप देखिए। ब्रो भाई, आपके बंदे कहाँ हैं भाई? बाकी भाई हाँ। अच्छा, समझ गया ब्रो, उनको भी मारते हैं। चलेंगे सागर भाई बता रहा है ना कि इसके बंदे यहाँ कहीं पे हैं, स्क्वाड हाउस के पास ना ब्रो। अच्छा नहीं, पिंक वाले पे, Enemies ahead. यहाँ पे कह रहा है भाई। तो हमारे नॉक वाले भाई के साथ वार्तालाप करने के बाद पता चलता है कि ये भाई तो गद्दार होते हैं। हाँ मैं समझ गया। गद्दार कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये भाई अपने दूसरे भाई की पोजीशन बता देते हैं कि बैठे होते हैं ये पिंक वाले पे, और ये भी कहते हैं कि जाके उनकी पेटी बना दो फटफट, ताकि हम अगला मैच शुरू कर सकें। तो अभी कोशिश हमारी यही होगी इस भाई की पेटी बना दी जाए, लेकिन इस भाई के इरादे कुछ और होते हैं। तो सामने वाले भाई को कई देर देखने के बाद और 1-2 डैमेज देने के बाद ये भाई भागने लगते हैं। मेरे को नहीं पता न जाने क्यों, पर ये भाई की होती है भागने की कोशिश। पर अचानक से ही हमारे भाई भागते भागते सामने खड़े हो जाते हैं, मुंह के सामने गन हटा के। शायद भाई मीटअप करना चाहते थे, लेकिन हम तो पत्थर दिल इंसान हैं, प्यार मोहब्बत हमसे होता नहीं है। तो हमने भाई को पकड़ा और भाई की पेटी बना दी, और अब निकलेंगे हम अपने रास्ते और किल करने। पता नहीं मीटअप के सीन थे या क्या सीन थे, मेरे को नहीं पता है। खैर, जो होना था वो हो गया। अभी निकलते हैं। पीछे गिरा है, स्कूल साइड में ड्रॉप गिरा है, तो उसको लूटेंगे और देखेंगे कि M249 कितनी ओपी गन है। तो यहाँ पे आके मैं M249 उठा के रिलोड कर ही रहा होता हूँ कि ये बंदे यहाँ पहुँच जाते हैं ड्रॉप लूटने। और इन भाई लोगों ने हमारे भाई की गाड़ी से ही पेटी समेट के, गाड़ी से ही उनकी पेटी भी बना दी। नहीं, क्या कह दिया मैंने, गाड़ी से हमारे भाई को नॉक करके उनकी गाड़ी से ही पेटी बना दी। क्या ही कर सकते हैं, हमारे भाई ओपन में चौड़ी में घूम रहे होते हैं। तो अब ये जाएंगे लॉबी, और फिलहाल हम कोशिश करेंगे ये जो सामने बंदे आ चुके हैं इनको लॉबी भेजने की। तो कई अरसा बीतने के बाद, कई अरसा TPP लेने के बाद ये बंदा मेरे को सामने से भागते हुए दिखता है, और इसके एक भाई को हमारे भाई पेल जाते हैं और जिसको मैं पेल देता हूँ। पीछे से मस्त करके M249 उसके बैकपैक में चिपका दी। हाँ, कहीं और नहीं, बैकपैक में चिपका दी। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इनसे फाइट हमारी ख़त्म होती है कि 3 और लोग गाड़ी में भर के ये सामने वाली बिल्डिंग में बैठ चुके हैं। अब ये भाई लोग बिछा देते हैं बिल्कुल कैंप एकदम, कि जो आए उसकी पकड़ के पेटी बना दो, मतलब ज़िंदा आए और पेटी बाहर जाए। फ़िलहाल के लिए यहाँ मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ, देखते रहता हूँ कि कहीं कोई दिखे तो उसकी पकड़ के मैं पेटी बना दूँ।
और ड्रॉप के सीन ऐसे होते हैं कि ड्रॉप होता है एक फ्री का खाना, जहाँ पे लौंडे आ जाते हैं फुल भसड़ में, जो मिले वो उठा लो, मज़े ही मज़े हैं। तो यहाँ पे ये भाई खिड़की के सामने खड़े होकर मस्ती ले रहे होते हैं और इनको मैं नॉक कर देता हूँ यहीं खिड़की से ही। थोड़ी मैं कंजूसी कर देता हूँ गोली चलाने में, वरना यहीं के यहीं इसकी भी पेटी गिर जाती। और ये मेरे को आगे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए एक लौंडा नॉक है, तो हम देंगे रश, वो भी बिल्कुल अंधा। तो अंदर से आते हैं मेरे को कई सारे फुटस्टेप, तो मेरी थोड़ी फट जाती है और मैं भाई से कहता हूँ कि आओ भाई इनकी पकड़ के पेटी बनाते हैं। और ये देखिए क्या गलत लेवल की कैंपिंग थी यहाँ पे। एक अंदर कमरे में बैठा हुआ है, एक सोफ़े के ऊपर बैठा हुआ है, सोफ़े में भी नहीं, सोफ़े के हत्थे के ऊपर बैठा है लौंडा, और एक यहाँ कोने खोपचे में खड़ा है। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ M249 के अलावा कोई और गन होती तो मैं बच पाता, क्योंकि दूसरी गन को रिलोड करना पड़ता और तब तक ये लोग मेरी पेटी भर देते हैं। खैर ये कैंपर वाले सीन तो चलते ही रहते हैं हमारे साथ, तो अगर आपको ये कैंपर वाले सीन पसंद आए तो जनता एक लाइक ठोकना ना भूलें। बिल्कुल चीड़ फाड़ कर दें, कैंपिंग करें लाइक में या क्या करें मेरे को नहीं पता, लाइक दबा दें। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हमारे अच्छे खासे किल हो चुके हैं, लेकिन हमारा गेम प्ले बन जाए ऐसा, हमारे भाई को कहाँ अच्छा लगेगा। आहा, गेम प्ले बन जाए ना। तो देखेगा हमारे भाई यहाँ पे ऊपर गत्ता फूंक लेते हैं अपना, जो वो अपने साथ लाए होते हैं, ऊपर भाई कर लेते हैं नशा, और अब देखेगा नशीली ड्राइविंग। तो वहाँ स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग से निकल के हम यहाँ ओपन खेत खूत में आ जाते हैं, और यहाँ पे चल रही होती है घमासान युद्ध। दो लौंडे यहाँ पे मतलब स्मोक बना के, नेट बना के, पता नहीं क्या क्या मिसाइलें फोड़ रहे होते हैं, और हमारे भाई से कहता हूँ मैं तमीज़ से रोकना। तो इस बार हमारे भाई सुन लेते हैं कि तमीज़ से रोकना है, लेकिन अगली बार शायद भाई के कान में दिक्कत आ जाती है। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे इन दो लौंडों को मैं पकड़ लेता हूँ, जो घनी घास में, घनी धूप में सांप बने होते हैं। वो पीछे वाले लौंडे के बगल में ही एक पेटी पड़ी होती है, तो मेरे को लगता है कि 3 लौंडे लेटे पड़े हैं, इसलिए पहले मैं उसमें स्प्रे देता हूँ, लेकिन वहाँ कोई होता नहीं है, तो स्प्रे ट्रांसफ़र, अपना फर्जी सा स्प्रे ट्रांसफ़र करके मैं जैसे तैसे करके इन 2 लौंडों को ले जाता हूँ। पर यहाँ पे नीचे बैठी होती है फुल स्क्वाड, तो मैं भाई से कहता हूँ कि भाई पीछे मोड़ लो, लेकिन भाई के कदम नहीं रुकते, और यहाँ से हम पहुँचते हैं सीधे लॉबी। हाँ तो जनता, आइए बात करते हैं, मेरी मूर्खता नहीं है इसमें कुछ, मेरे भाई के ढीठपने की। तो यहाँ पे मैं फंस चुका हूँ, मेरी 10 HP बची है, मैंने एक लौंडा नॉक कर दिया, और भाई मेरे से कहते हैं ज़िंदा रहना। भाई कैसे ज़िंदा रहो भाई, कैसे ज़िंदा रहो? वहाँ सामने पे घास, घनी घास में 2 सांप लेटे हुए हैं, वहाँ राइट साइड में पेड़ के पीछे एक लौंडा है, और इनका एक लौंडा पता नहीं कहाँ से अपना ज्ञान पेल के फ्लैंक दे देता है। तो यहाँ पे हम बुरी तरह फंस गए थे, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, और यहाँ से निकलने के मेरे को तो कोई आसार नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। अगर जनता आपको पता है कि यहाँ से कैसे निकल सकता था मैं, तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। और अब क्या ही कर सकते हैं, यहाँ फंस ही गए थे, यहाँ से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था। स्मोक भी करता तो उसमें भी टाइम लगता, वो फ्लैंक वाला फिर भी मेरे को मार ही देता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर भाई की मूर्खता अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी ही और गलतियाँ और अच्छे गेम प्ले देखने के लिए, लैंड स्प्रे देखने के लिए, और मेरी लैंड की कमेंट्री सुनने के लिए हमको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ जनता, अपने भाई को इंस्टा पे भी फॉलो करना, वहाँ पे भी ऐसी लैंड गेम प्ले जल्दी आने वाले हैं। और अगर आपको गलती वाले गेम प्ले पसंद आते हैं तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं और निकालूंगा। तब तक के लिए फ्लैंक आउट।